अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इसके मेरे ख्याल में 5 पार्ट्स है, उसको कंप्लीट करेंगे। 5 है जी 6 पार्ट्स है, 6 पार्ट्स इसकी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो शुरुआत करते। एक बच्ची ने कहा कि फ़िज़ा नाम है उस बच्ची का। उस बच्ची ने कहा कि सर आप जो है ना क्या कहते हैं बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। तो बेटा मजबूरी है, सेकंड ईयर का कोर्स इतना बड़ा है, छोटा छोटा लिखना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आपके कहने पे मैं बड़ा बड़ा लिख दूँगा। ठीक है, चलें यहाँ देखो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, आप देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने सारे फार्मूलाज लिख दिए। ये जो फार्मूलाज है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में यूज़ हो रहे हैं। तीसरा चौथा तो अलग ही टाइप है, वो मैपल है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आ जाओ बेटा, ये फार्मूलाज लिख दिए, ये सारे इसके अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? सॉल्यूशन इसको अब देखो, y बराबर है इसके, ठीक है, और ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, आपको पता है इसमें h का इस्तेमाल हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में। तो बेटा आप इसको क्या करेंगे? हाइपरबोलिक है, इसको क्या करते हैं बेटा? डिफ्रेंशिएट करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर है? फिर यहाँ ये y है तो यहाँ d/dx लग जाएगा, और इस y को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। यहाँ पर लग जाएगा d/dx। यहाँ तक का मसला बेटा सही। उसके बाद बेटा ये पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लोगे, x cos हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस, फिर यहाँ पर भी डिफरेंशिएट लग जाएगा x² माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा ये देखो, रूट में था तो रूट में लिख दिया, लेकिन आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस रूट को मैं क्या कर देता हूँ बेटा? इस रूट को मैं रूट 1/2 की फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं? और ये इम्प्लाई देत। अब आ जाए बेटा dy/dx को तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है बेटा। ये देखो बेटा, ये x है, ये कॉज इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो इसको फंक्शन ऑफ x मान लूँगा, इसको g ऑफ x मान लेता हूँ इस पूरे को। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का रूल का फार्मूला क्या है? बताया था मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में। g ऑफ x डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप किसको? फंक्शन ऑफ x को। फिर आप लिख रहे हो फंक्शन ऑफ x डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप किसको? g ऑफ x को। यहाँ तक क्लियर है बेटा? और ये प्रोडक्ट रूल है, फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x, और ये क्या है? d/dx। ये फार्मूला दूसरा वाला g ऑफ x है, पहला वाला फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जब भी दो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो वहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है। तो सबसे पहले कॉस हाइपरबोलिक को एज इट इज़ लिख देते हैं, हाइपर इनवर्स है हाइपरबोलिक। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन ऑफ x को। फंक्शन ऑफ x क्या है? x है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? फिर क्या करेंगे बेटा? बीच में प्लस है फार्मूले का वो रहा, फिर फंक्शन ऑफ x को लिख दिया, यानी x को लिख दिया। डिफरेंशिएट करेंगे किसको बेटा? g ऑफ x को, यानी कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है, फिर यहाँ बीच में माइनस है, माइनस लिख दिया बेटा। अब डेरिवेटिव हो रहा है बेटा ये। ठीक है, अब 1/2 को बेटा आपको पता है 1/2 को पावर को नीचे उतार देता है, ये नीचे उतार दिया, और इसमें से एक को क्या कर देता है बेटा? कम कर देता है। यहाँ तक क्लियर है? इस पावर को इसने क्या कर दिया बेटा? नीचे उतार दिया। ठीक है, पावर को नीचे उतार दिया, और इस एक में से एक क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये पावर नीचे उतारी, ये रहा। अब फिर इसको वापस लिखा और इसमें से एक माइनस कर दिया, और फिर उसके बाद क्या होगा? डिफरेंशिएट करेगा किसको बेटा? ये इस बेस को, ये रहा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने समझा दिया यहाँ तक आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, dy/dx जैसा था बेटा वैसे लिख दिया। ठीक है बेटा, ये पूरा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x एज इट इज़ लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बेटा? 1 होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा जब भी dx और dx होता है 1 के बराबर होता है। फिर बेटा आप प्लस का प्लस x लिख दिया बेटा, डॉट का डॉट, एक कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, यानी हाइपरबोलिक इनवर्स क्या है? कॉस। ये रहा, सेम टू सेम वही है बेटा। ये देखो किसके बराबर है? 1/रूट के अंदर क्या? x² माइनस 1 के। यहाँ तक क्लियर है बेटा? फिर -1/2 एज इट इज लिख दिया, x² -1 एज इट इज लिख दिया, 1/2 में से -1 किया, ये देख रहे हो 1/2 -1, कैलकुलेटर में डालोगे तो -1/2 दे देगा। डेरिवेटिव यहाँ अंदर जाएगा बेटा इसके पास, x² के पास,
तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ ये लिख दिया एक्स स्क्वायर के पास जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 इसके पास जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या होगा बेटा, इक्वल कॉज इन्वर्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स लिख दिया बेटा। एक्स वन क्या होता है, एक्स होता है, पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लिया यार। फिर बेटा यहाँ देखो 1/2 लिख दिया, सही है 1/2, और ये माइनस में नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये 1/2 लिख दिया, ये माइनस में नीचे जाके क्या हो जाएगा बेटा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला, इसको थोड़ा और खूबसूरत अंदाज में लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ में आ गया होगा आपको। और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये 2 नीचे उतारेगा और इसमें से एक पावर कम कर देगा, और फिर ये क्या करेगा, इसकी बेस को पकड़ लेगा इसको। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद बेटा क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एज इट इज़, ये पूरा एज इट इज़ लिख दिया बेटा। ये रहा 1x स्क्वायर -1, ठीक है, माइनस का माइनस, 1 का 1, 2 का 2, और बेटा इस रूट की जगह मैंने क्या लिख दिया, और ये x स्क्वायर लिखा, -1 लिखा बेटा, इस 1/2 की जगह क्या लिख दिया, रूट, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, x 2 का 2 में से 1 निकाला, x बचा, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और ये 0 हट गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2x वन भी क्या होता है, 2x होता है, तो सिंपल मल्टीप्लाई लिख देते हैं। यानी ये पूरा 1 के बराबर है, 1 लिख दिया, फ़र्क नहीं पड़ा, 2 में से 1 निकला, 1 बचा, और 2x जैसा 0 से भी फ़र्क नहीं। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो क्या हो गया बेटा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन रूट के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर -1, और ये रहा बेटा, ये रहा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, x वन जा x, और नीचे से 2 तो वैसे भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर -1। बेटा ज़रा देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या फ़र्क है, सेम है, ऊपर भी x, ऊपर भी x, ये भी रूट, ये भी रूट, इधर भी, ये भी, ये भी, ये प्लस में है और ये पूरा किस में, माइनस में, तो ये पूरा एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेटा मेरे पास क्या बचा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, और यहाँ क्या लिख दिया बेटा, dy/dx। तो बेटा मेरे पास ये क्या बचा, आंसर बच गया। तो मैंने आपको पहला पार्ट समझा दिया, इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं बेटा। दूसरा पार्ट कर बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ इसको ये मेंशन कर देते ताकि फ़र्क तो लगे, ठीक है। दूसरा पार्ट लिख दिया बेटा, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे इसको, टेकिंग डेरिवेटिव, हाइपरबोलिक है, देखो h दिख रहा है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ये पूरा जुमला लिखना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, d/dx, x डॉट टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब बेटा यहाँ देखो, ये x है और ये अलग है, यहाँ फंक्शन ऑफ x लगेगा और यहाँ g ऑफ x, ये पूरा सही है, पूरा एक है, ये अलग है, तो डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला वो लिख दिया, वो रहा, क्या होगा बेटा, dy/dx एज इट इज़ लिख दिया, सही है। अब देखो फंक्शन ऑफ x पहला वाला है और g ऑफ x ये देखो दूसरा वाला, तो g ऑफ x को पहले लिखा, ये रहा, डेरिवेटिव लिखा, फिर फंक्शन ऑफ x लिखा। g ऑफ x पहला, इसको लिख देते टेंजेंट इनवर्स x लिख दिया, डेरिवेटिव लिख दिया बेटा मैंने, ये रहा डेरिवेटिव, और ऊपर x लिख दिया, फिर प्लस, फिर x को छोड़ दिया, वहाँ देखो फंक्शन ऑफ x, फिर क्या है, g ऑफ x, g ऑफ x क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब जरा बात सुनो बेटा, टेंजेंट इनवर्स ये पूरा एज इट इज़ लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये इसके साथ, ये इसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा, ये इसके एंगल में, कभी भी टेंजेंट ऐसे अलग नहीं होता, ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, साथ में कोई एंगल होना चाहिए, एंगल ये x है इसका, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया, सही है। इस पूरे डेरिवेटिव ऑफ x का क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिया, और ये x लिख दिया बेटा, ठीक है, डॉट टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक क्या होता है, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ये रहा, इसके बराबर होता है बेटा, ये पूरा देखो 1/1 - x स्क्वायर, ठीक है, 1/1 - x स्क्वायर। अब देखो पूरा सेम है, यहाँ पर भी x है, ब्रैकेट में नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी देखो ये रहा, तो पूरा एज इट इज़ यही आ गया, कोई भी एंगल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसकी जगह फार्मूला लिख दिया। अब बेटा यहाँ देखो बेटा, यहाँ कर लेता हूँ मैं, यहाँ कर लेता हूँ मैं, जी, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन यार इतना छोटा क्वेश्चन कैसे हो गया, ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन हो गया यार, ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन हो गया जी। एक बंड हो गया हमसे, बंड हो गया।
जी तो बच्चों मैंने दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया, दूसरा पार्ट कॉपी कर लिया था, थोड़ा सॉल्व भी कर लिया था, बच्चों वाला था इसलिए सॉल्व करके रख दिया। देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन है, ठीक है, इसके एंगल में 3x है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड के बेटा, ये सॉरी 3x है, यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सही है। अच्छा बेटा यहाँ देखो, यहाँ भी लिख देते हैं 3x, यहाँ देखो बेटा। जी तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैंने यहाँ तक कर लिया, आगे आगे आपके साथ मिलकर कर लेंगे। देखो बेटा बात सुनो, सबसे पहले बेटा क्या करेगा, इसको तो मिटा देते हैं। जी तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कॉपी कर लिया और थोड़ा सा मैंने सॉल्व भी कर लिया, आसान बहुत है इसलिए मैंने जान छोड़ा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ये वाला पूरा जुमला विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये पूरा यहाँ लिख दिया मैंने, टेकिंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बाकी आप खुद लीजिएगा। यहाँ डी ओवर डी एक्स आ गया, यहाँ भी डी ओवर एक्स आ गया, लेकिन ये देखो ये दो फंक्शंस है, एक्स अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन अलग है, ठीक है। अब देखो बेटा इसको मैंने फंक्शन ऑफ एक्स का नाम दिया, इसको जी ऑफ एक्स का नाम दिया, फार्मूला मैंने मिटा दिया क्योंकि किसी काम का नहीं था, आपको आता है। आपको पता है कि जी ऑफ एक्स को पहले लिख दिया जाता है, ये लिख दिया, फिर डेरिवेटिव लिया जाता है पहले वाले का, ये रहा, फिर पहला वाला क्या एक्स है उसको लिख दिया, फिर डेरिवेटिव लिखा डी और डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले को लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा बात सुनो बेटा, ये पूरा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 3x के साथ एज इट इज कॉपी कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। डॉट डेरिवेटिव x ओवर dx क्या होता है, dx मैंने अभी बताया 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना, ये 1 इससे नहीं हो रहा है, इस पूरे से हो रहा है, याद रखना, डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो इस पूरे की जगह 1 आ गया, x का x लिख दिया क्योंकि डेरिवेटिव उसको पकड़ेगा। अब देखो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स है, तो फार्मूला देखो इधर, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स किसके बराबर होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया 1/1 माइनस, अब देखो यहाँ क्या है बेटा x है, तो यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है 3x है, क्या है बेटा 3x है, तो x की जगह क्या आएगा 3x और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, दोनों पे आएगा, सिर्फ x पे नहीं आएगा, दोनों पे। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और x ये वाला लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका ये आ गया। उसके बाद आपको पता है ये किसको पकड़ता है। अब देखो बेटा बात सुनो, अगर जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ कॉस हाइपरबोलिक की जगह डायरेक्ट मैंने फार्मूला लगा दिया था, ये रहा, लेकिन यहाँ पर x था तो यहाँ भी क्या था x था, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x है और यहाँ पर क्या है x है, तो अब क्या होता है हमें एंगल को भी पकड़ना पड़ता है। इसका एंगल क्या है 3x है, वो लिख दिया। अगर यहाँ पर सिर्फ x होता है ये यूं, तो भाई सिर्फ यही लिख देते, उसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि x का डेरिवेटिव लेने का फ़ायदा ही नहीं है, फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया हमने। लेकिन यहाँ 3x था तो हमने डेरिवेटिव लेना पड़ा। बस आपको ये रट्टा मारना है कि पावर बेस एंगल, अब एंगल उसका अगर उसका निकालते ऊपर वाले का तो क्या होता है dx ओवर dx, यहाँ x था तो लेते क्या होता 1 था, फ़ायदा ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसलिए हमने डायरेक्ट इसकी जगह फार्मूला लिख दिया वो वाला। लेकिन यहाँ पर 3x का लेना पड़ा, मजबूरी थी। तो यहाँ देखो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज कॉपी कर लिया बेटा, सही है। और बेटा 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 3x एज इट इज कॉपी कर लिया, ये क्या है प्लस प्लस है, x 1 जा x हो गया बेटा, और ये क्या है 1 का 1 माइनस, ये स्क्वायर इस 3 पे लगेगा तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, ये स्क्वायर इस x पे लगेगा, किस पे हो जाएगा x स्क्वायर। बेटा बताओ ये पावर किसकी है, पावर दोनों की थी, तो 3 पे लग गया 9 हो गया, x पे लग गया x स्क्वायर हो गया। अब बेटा डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होता है, सर यहाँ देखो बेटा 3x, 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो 3 1 से क्या हो गया 3 हो गया, ये रहा 3। और ये क्या करेंगे, अगला स्टेप खत्म, डी वाई ओवर डी एक्स, ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लिया, ये ऊपर वाला सही है बेटा, और 3x जा 3x और नीचे क्या है 1 माइनस 9x स्क्वायर, आंसर बेटा। दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया, इसका तीसरा पार्ट सॉल्व कर। जी तो बच्चों मैंने इसका तीसरा पार्ट भी कॉपी कर लिया, आसान पार्ट है, बहुत इजी हलवा पार्ट है यार। अब देखो बेटा मसला क्या है, देखो इन सब क्वेश्चन में क्या था y फंक्शन, इसमें फंक्शन ही गिवन, आप बोलोगे c कांस्टेंट है बेटा, c का मतलब पूरी बुक के अंदर ही कांस्टेंट माना जाता है, और कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर है हमें मालूम नहीं, हो सकता है पेपर में वो इसकी जगह 1 2 3 करके कुछ भी दे दे, आपने बस जो काम मैंने आपको बताया आपने वही करना है। क्या करना है आपको, dy और dx निकालना है, वो निकाल लेंगे बस, मसला नहीं। तो टेकिंग डेरिवेटिव
टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, पूरा लिख देता हूँ, डेरिवेटिव पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ऑन बोथ साइड। और आपको पता है किसके रिस्पेक्ट से करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा डेरिवेटिव यहाँ लगा बेटा ln cos हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस डेरिवेटिव यहाँ लग गया बेटा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y और डेरिवेटिव इस c पे लग गया बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब ज़रा बात सुनो बेटा, अब आपको मैंने बताया था कि ये इसको यहाँ ले लगा, आपको बताया था बेटा, क्या बताया था मैंने, देखो ln का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव किधर लिखा है, मैंने लिखा है या नहीं, वो पिछले वाले क्वेश्चन में आया 3.5 का ये फार्मूला, ln डेरिवेटिव ऑफ ln a क्या होता है, ln को ये क्या करता है, ln a ln के साथ क्या है a, तो ये इस a को नीचे कर देता है, 1/a कर देता है। अब बताओ इसको क्या करेगा, ln के साथ क्या है ये, तो ये क्या करता है, इसको नीचे कर देगा, नीचे ले जाएगा रेसिप्रोकल में, यानी 1/, में कर देगा। उसके बाद ये क्या करता है, डेरिवेटिव उतारता है, क्या उतारता है, डेरिवेटिव, ये पूरा उतारा फिर से, और फिर इस a को पकड़ लेता है सिर्फ, यहाँ तक सही। अब बताओ इसने इसको क्या किया, 1/a, जैसे इसको पूरा 1/, में कर दिया, अब फिर से डेरिवेटिव उतारेगा और क्या कर देगा, इस ln के साथ यहाँ पर a था, a को पकड़ लिया, इसके साथ ये है तो इसको पकड़ लेगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, मैं समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है आपको समझ में आता है या नहीं, यहाँ तक क्लियर है बेटा। उसके बाद क्या किया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y, देखो साइन हाइपरबोलिक x बराबर इसके होता है, यहाँ पर x था, यहाँ भी x था, तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है, y, इसका मतलब एंगल सेम नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लिखेंगे उसका फार्मूला क्या है, 1/√1 + x²। इस पूरे का इधर ln नहीं है कि जो तुम 1/, में लिखो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/√1 + x² की जगह हम x² नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एंगल में क्या है, y, तो क्या लिखेंगे, y²। फिर ये इसके एंगल को पकड़ेगा, अगर x होता तो यही लिख के जान छूट जाती, लेकिन अब यहाँ x नहीं है, तो फिर ये इसके किस को पकड़ेगा, एंगल को, और एंगल में क्या है, y, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। सर हमें कैसे पता c कांस्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बुक के अंदर c कांस्टेंट है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। 1 मतलब पूरी बुक से मुराद ये कि इस चैप्टर के अंदर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अंदर सब यही है। कॉस इस पूरे को लिख दिया बेटा, यहाँ फार्मूला नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, इसके साथ डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, डेरिवेटिव का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये जैसा था बेटा वैसे का वैसे ही आएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस, इसको देखो, इसका पूरा देखो, इसको देखो, इसको मैं अगर यहाँ से मिटाऊँ, इसको देखो बेटा, डॉट लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई, ये देखो पूरा, और ये देखो बेटा पूरा सेम वही है, देखो x भी सेम, एंगल भी सेम, सब सेम, तो भाई डायरेक्ट इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/, क्या है, रूट के अंदर क्या है, x² - 1। यहाँ तक क्लियर है, बीच में प्लस का प्लस लिख दिया। अब बेटा बात सुनो, ये 1/√, ये इसको एज इट इज लिख देते हैं, 1 + y², ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बेटा, सही है, ये रहा, और डॉट d/dx, और यहाँ साथ में क्या लगा हुआ है, y, ये y लिख दिया, = 0। यहाँ तक क्लियर है बेटा, इसको स्टेप बना देते हैं एक और। अब क्या करेंगे बेटा, मुझे dy/dx चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ज़रा तवज्जो दो बेटा, dy/dx लिखा मैंने, ये रहा, यहाँ तो कोई मसला, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसके साथ लिख देते, ये रहा, क्या है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, 1 + y² इक्वल, ये पूरा ज़रा सुन लो, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × 1 = 1, और ये नीचे मल्टीप्लाई, ये पूरा प्लस में, ये पूरा उधर जाएगा, किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, तो -1 × 1 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको लिख दिया कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स क्या है, x है, डॉट रूट के अंदर क्या है, x² - 1, ये पूरा, ये ऊपर वाले से ऊपर, नीचे वाला नीचे, और ये प्लस में था, उधर बेच के मैंने क्या कर दिया, माइनस। मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, रीज़न क्या है, रीज़न यही है बेटा, मुझे dy/dx चाहिए था, पिछले वाले में मेरे y होता था dy/, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर वो मजबूरी में उसने यहाँ y दिया, तो समझ जाओ, ताकि तुम dy/dx मालूम कर सको। अगर तुम dy/dx नहीं होता तो फिर मालूम क्या करना था, फिर तो बात गलत हो जाती ना बेटा। तो अब देखो बेटा, ये इसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, dy/dx को मैंने लिख दिया, और बेटा मैंने क्या किया, इस पूरे को लिख दिया, ये रहा। अब ज़रा समझाता हूँ मैं क्या हुआ, इधर देखो, ये पूरा नीचे इधर डिवाइड में हो रहा है,
उधर जाके ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में, उधर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब ये प्लस में और ये रूट है 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पूरे को लिख दिया 1 + y²। और नीचे क्या है बेटा, इसको पहले लिख देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x² - 1, और इसको बाद में लिख दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x। और यहाँ 1 बचा, 1 से तो वैसे भी फ़र्क नहीं, 1 उधर चला जाए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बेटा ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आया। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 4 करते हैं अभी। जी तो बच्चों मैंने पार्ट 4 कॉपी कर लिया, अब इसको देख लें, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बस देख लेते हैं इसको कैसे होगा। बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, अब आपको दिख रहा है y दिख रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ जो भी हाइपरबोलिक इनवर्स है देख रहे हो, h का इस्तेमाल हो गया, समझ जाओ। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड कर दो, टेकिंग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहती ना तो मैं फिर डॉक्टर बन जाता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx इक्वल, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, d/dx यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब ज़रा बात सुनो बेटा, ये यहाँ लगेगा dln और 1 - x², यहाँ लग गया, अभी प्लस का प्लस लिख दिया बेटा, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना। अब बेटा बात सुनो, ये 2 कांस्टेंट है तो इसको ज़रा साइड में रख दिया, और d/dx यहाँ लग गया, x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x अलग है और टेंजेंट इन्वर्स अलग है, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स, सॉरी ये रहा, ये अलग है, याद रखना। ये x के साथ कोई नंबर, अगर कोई 2 मल्टीप्लाई होता, 2 तो कांस्टेंट है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है ये। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो तवज्जो, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये। अब बेटा यहाँ देखो, डेरिवेटिव इसका क्या होता है, ln के साथ अभी समझाया मैंने इसको, मेरे ख्याल में पार्ट 2 में समझाया होगा गालिबन। इसको लिख दिया dy/dx, समझ में आ गई बात। अब बेटा डेरिवेटिव ऑफ ln के साथ कुछ भी है, ln क्या करता है, मैंने अभी फार्मूला लिख के बताया, ln क्या करता है, इसको नीचे उतार देता है बेटा, 1/1 - x² कर देगा ये। ln के साथ कुछ भी होगा वो उसको नीचे उतार देगा, फिर डेरिवेटिव फिर से आता है, डेरिवेटिव फिर से आ जाता है, और ln के साथ कुछ भी है उसका ले लेता है डेरिवेटिव। इस ln के साथ ये था 1/, में ले गया, फिर डेरिवेटिव फिर से लिखा जाएगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको लिख लिया जाएगा। उसके बाद बेटा प्लस का प्लस। अब ज़रा सुन लो बेटा, यहाँ देखो, तवज्जो दो बेटा, ये देखो, ये x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको बोल देता हूँ फंक्शन ऑफ x, इसको बोल देता हूँ क्या, g ऑफ x। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, अभी हमने इसका क्वेश्चन भी गालिबन किया था। तो देखो बेटा, फंक्शन ऑफ x है और g ऑफ x है, प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा लेते हैं, अभी फार्मूला भी लिखवा दिया था पहले पार्ट में ही, तो आप इसको देख लीजिएगा बेटा। 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर रहेगा बेटा, उसको मैं ब्रैकेट लगा के साइड में कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई। अभी आपको पता है कि दूसरे वाले को एज इट इज ले लिया जाता है, यहाँ तक क्लियर है, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। फिर डेरिवेटिव लिखा जाता है, पहले वाले फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव ले लिया जाता है, प्लस कुछ टीचर्स आगे पीछे कर देते हैं, बेटा अब नहीं करना, बस जो मैं पप्पा बोल रहा है ना उसको मान लो, दूसरों के चक्करों में रहोगे फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आसानी मत देखो अपनी, कुछ सोच के ही बात कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखो क्या है, फंक्शन ऑफ x को रहने दिया, ठीक है, डेरिवेटिव लिया पहले वाले का, और दूसरे वाले का क्या है वो, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स। यानी आपको मैं आसान भाषा में बताऊं, पहले इसको पकड़ा फिर इसको पकड़ा, अब जिसको छोड़ेगा वो साइड में ही रहेगा ना, याद रखना, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये क्या है किया हमने, 1 - x²। अभी ये डेरिवेटिव क्या करेगा बेटा, ये डेरिवेटिव इस 1 के पास जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो बेटा 0, लेकिन चलो मैं नहीं कर रहा, डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, सही है, आप डायरेक्ट कर लो यार, इतनी जगह इतना टाइम नहीं होता बेटा पेपरों के अंदर, मैं तो समझा रहा हूँ, समझने में आपको टाइम, मुझे तभी खोल के पढ़ाना पड़ रहा स्टेप्स। प्लस का प्लस, 2 का 2, ठीक है बेटा। टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x जैसा, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, 1 आ गया, इस पूरे का डेरिवेटिव 1 होता है, x का x डॉट, डेरिवेटिव ऑफ, ये देखो ये x है, अच्छा, डेरिवेटिव हाइपरबोलिक इनवर्स और डेरिवेटिव, ये देखो पूरा यही है, इट इज, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, वहाँ भी x है, वहाँ भी x है, यहाँ भी x, सब सेम है, तो डायरेक्ट क्या लगेगा फार्मूला, और फार्मूला क्या है बेटा, 1 - x² ब्रैकेट क्लॉज,
अब देखो बेटा यहाँ देखो, इक्वल 1 का 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है? 0, कांस्टेंट का 0 होता है। अब बेटा एक्स स्क्वायर को क्या करेगा? 2 और इसमें से एक पावर क्या कर देगा? कम, और फिर डेरिवेटिव लेगा dx ओवर dx। ऐसे ही यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब मैं आपको बोलूँ इसका पूरा क्या आएगा? 1 आएगा तो 1 लिखता नहीं हूँ, 2 में से 1 निकला 1 निकला, सही है बेटा? मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। टाइम बचाओ यार, अब तो पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया, अभी भी समझा रहा हूँ बेटा, क्या कर रहे हो यार? बेटा यहाँ देखो, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 हाइपरबोलिक इनवर्स और 1 हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक क्लियर। फिर प्लस x 1 सा क्या हो गया? x हो गया, और ये 2 भी इससे मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि 2 दोनों का था, इसका भी और इसका भी। 2x सा 2x, 2x 1 सा 2x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। अब जरा बात सुनो बेटा, 0 से फर्क नहीं पड़ता, माइनस 2x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया बेटा? और सॉरी बेटा, इसकी पावर एक क्या थी? कम हो गई थी, 2 में से 1 निकला 1 बचेगा, सॉरी। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2 नीचे उतार देगा और x में से पावर में से एक कम कर देगा, 2 में से 1 निकला 1 बचेगा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, 2x 1 सा 2x हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस, सही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस और ये पूरा लिख दिया, 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा सुन लो बेटा, इसको देखो, ये 2x है, यहाँ भी 2x है, इसको देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसको देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी x, इसके साथ में क्या है? प्लस, इसके साथ में क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस दोनों क्या होगा? सेम थे, कैंसिल होगा। अपोजिट रिएक्शंस विल इक्वल टू 0, दिस इज मैथ थ्योरी, इग्नोर इट। ये क्या बचा? 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो ये क्या आया? dy ओवर dx। तो बेटा पार्ट 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कंप्लीट करवा दिया, पार्ट 5 कर लेते हैं जी। तो बच्चों मैंने 5वां पार्ट लिख दिया, ये देखो 5वां पार्ट बहुत इजी है। टेंजेंट इनवर्स है, अब इसके हाइपरबोलिक इनवर्स है, इसके एंगल में क्या बेटा? कुछ नहीं, तो क्या होता है? टेंजेंट एक्स क्यूब है, याद रखना ये इसका एंगल है। इसकी जगह थीटा भी हो सकता था, लेकिन इसने ये दिया तो उसकी मर्जी। अब क्या करेंगे बेटा? टेकिंग डेरिवेटिव। जरा सुन लो बेटा, ये इसमें थोड़ा बहुत सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। टेकिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या आ गया? dy ओवर dx, तो यहाँ भी क्या आएगा? d ओवर dx टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स टेंजेंट एक्स क्यूब। अब आपको लगेगा प्रोडक्ट रूल, नहीं, क्योंकि बेटा ये टेंजेंट ये एक टेंजेंट है, लेकिन इसके साथ अभी एंगल नहीं है, एंगल ये पूरा है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये पूरा एक ही है। अरे यार, किसी ने बोला मुझे दुनिया चाहिए, क्या चाहिए? दुनिया। तो उसने बोला सर मोहम्मद को पकड़ लो, तो मोहम्मद को पकड़ लिया, टेंशन है, बस दुनिया ही समझो ना, हम ही दुनिया है, क्या बात कर रहे हो? नहीं आ रही? तो बेटा ये इसका एंगल है, क्या है? एंगल। मैं इसको सही से खूबसूरत तरीके से मिटाता हूँ, ये रहा, समझ में आ गया नहीं? अब क्या करेगा? तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएगा। अब देखो डायरेक्ट या डेरिवेटिव टेंजेंट के पास जाएगा तो टेंजेंट बोलेगा मैं हाइपरबोलिक इनवर्स हूँ, तो फार्मूला हाइपरबोलिक इनवर्स का क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर कब बना? जब यहाँ x था तो एक्स स्क्वायर बना, लेकिन यहाँ पर x की जगह टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की जगह क्या है? यहाँ पर x की जगह क्या है? यहाँ पर टेंजेंट एक्स क्यूब है कि नहीं, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला? अगर यहाँ x था तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब होता तो यहाँ x क्यूब आ जाता। यहाँ पर क्या है? टेंजेंट x क्यूब है तो टेंजेंट x क्यूब आएगा, और ऊपर स्क्वायर है होल का, क्योंकि वहाँ x स्क्वायर है तो वो स्क्वायर आ गया। ये तो पूरा x क्यूब इधर से उठाया, यहाँ तक क्लियर है? फिर डेरिवेटिव फिर लिया जाता है। डेरिवेटिव किसका लेंगे? इसके एंगल का, इस टेंजेंट के एंगल का। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, ये आया। अब इसके एंगल का, एंगल क्या है? टेंजेंट एक्स क्यूब, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ, 1 का 1 माइनस का माइनस, ये स्क्वायर 2 3 6 नहीं करेगा भाई ये। अब देखो बात सुनो, टेंजेंट हाइपरबोलिक, ये इसका एंगल था, ठीक है,
और यहाँ पर लिख देता हूँ साइन थीटा। मान लो एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ये इसका एंगल था, अब इसको पकड़ लिया साइन थीटा को। अब साइन थीटा का एंगल कौन होगा, ये होगा, है कि नहीं है। पहले इसका एंगल कौन था, ये पूरा, सही है। अब इसका एंगल कौन है, ये है। अब जरा बात सुन लो, ये जो और ये एक्स एज एंगल काम कर रहा है, तो आपको पता है एंगल में कभी भी पावर नहीं लगाई जाती, पहले से लगी हो तो लगी हो, लेकिन लगाई नहीं जाती। यहाँ देखो बेटा, टेंजन ये स्क्वायर इस एन पे लग जाएगा, यहाँ तक सॉरी बेटा, हाँ टेंजन सही है, ये स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, लग गया। और एक्स क्यूब जैसा था वैसे ही आ जाएगा। अब आपको लगेगा 2 3 6, क्योंकि ये एंगल है और एंगल पे नहीं लगता, फंक्शन पे लगता, लग गया। क्यों, देखो बेटा, ये मैं हूँ अब्बू, ठीक है, अब्बू का बच्चा है, ये अब्बू है और ये एंगल है, क्या है, एंगल। बच्चे को, अब्बू को नुकसान दो, बच्चे को वैसे ही तकलीफ पहुंच जाती है। जब बाप को तकलीफ पहुंचे तो बच्चे को तकलीफ पहुंचती है, तो वही चक्कर है। तुमने स्क्वायर इस टेंजन को दिया तो ऑटोमेटिकली एक्स क्यूब के पास पहुंच गया वो, ठीक है जी बेटा। बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए आपकी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब डेरिवेटिव ऑफ टेंजन क्या होता है, एक्स क्यूब को मत देखो यार, एक्स क्यूब को मत देखो, टेंजन को देखो। टेंजन का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजन क्या होता है, सेक एच स्क्वायर, लिख देता हूं सेक एच स्क्वायर, यहां तक तो लिख दिया ना। अब यहां एक्स था तो यहां एक्स आया, ठीक है, यहां एक्स था तो यहां क्या आया, एक्स आया। अब यहां एक्स क्यूब है तो यहां क्या आएगा, एक्स क्यूब। समझ में आ गया। फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा, एक और डेरिवेटिव लेगा, किसका, इस टेंजन के जो एंगल है उसका। पहले इसने इसके एंगल को पकड़ा, फिर इसके एंगल को पकड़ लिया, ये रहा। समझ में आई ना। ये जो है ना भाई, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था, उसको जरा देख लो बड़ा। अब यहां तक देखो, ये सेक स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ, सेक एच स्क्वायर एक्स क्यूब, और यहां पर इसको लिख दिया बेटा 1 माइनस टेंजन स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको लिख दिया पूरे को। अब डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होता है, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बड़े इस 3 को सबसे पहले नीचे उतारेगा और इस x में से एक पावर कम कर देगा। इसकी पावर कितनी है, 3, एक कम कर देगा, 2 कर देगा। फिर इस बेस का डेरिवेटिव लेगा, ये रहा, इस बेस का, बेस क्या है यहाँ पर, x है, ये रहा। समझ में आया ना। देखो एंगल एंगल एंगल, फिर पावर, फिर बेस, कहाँ तक पहुँच रहा है, ये होशियार बंदा है ना। समझ में आ गई, यहाँ तक कोई मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका पार्ट मुझे लगता है यहीं पर ख़त्म हो गया है, तो ये तो बहुत आसान हो गया यार। इधर देखो बेटा, ये 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया मैंने, ये रहा 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया और इस पूरे को लिख दिया सेक एच स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये 1 माइनस टेंजन स्क्वायर एक्स क्यूब। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, 1 और 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। dy ओवर dx लिख दो यहाँ पर, dy ओवर dx। समझ में आया बेटा। कोशिश की मैंने आपको बड़ा बड़ा करके लिखने की, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका करते हैं कौन सा पार्ट, छठा पार्ट। यहाँ देखो, जी। तो बच्चों मैंने इसका 6 पार्ट लिख दिया है, तवज्जो दो। थोड़ा सा अजीब है लेकिन इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, सॉल्यूशन, डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, x, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, तो यहाँ आएगा d ओवर dx, x डॉट सेक इनवर्स रूट x। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर जी। अब बेटा यहाँ देखो, ये फंक्शन ऑफ x से प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, और ये क्या है, g ऑफ x है। आप ये देखो, ये इसका एंगल है, लेकिन ये तो इसका एंगल नहीं है ना, इससे पहले लिखा हुआ है भाई, इसके बाद भी होता है लेकिन इसके एंगल में नहीं आ रहा है, अलग है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अभी बताया, प्रोडक्ट रूल का फार्मूला पहले ही लिख दिया था मैंने पहले क्वेश्चन में। अब बेटा कैसे करोगे, सबसे पहले वो क्या करता है, g ऑफ x को एज इट इज कॉपी कर लेता है, ये रहा, लिख दिया, और प्लस, और हो सॉरी, d ओवर dx लिखता है,
और पहले वाले को पकड़ लेता है, फिर बीच में प्लस पहले वाले को छोड़ देता है, फिर दूसरे वाले को पकड़ लेता है। दूसरा वाला क्या, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स या रूट एक्स। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेगा बेटा, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स रूट एक्स को एज इट इज लिख देगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है 1, वो 1 लिख दिया, प्लस एक्स का एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स, इसको छोड़ो अभी, हाइपरबोलिक ये रखा है, डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ -1, ठीक है बेटा, -1 नीचे क्या एक्स, ये देखो -1 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी 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 मैं समझ रहा हूँ आपका, समझो समझो। यहाँ पर क्या था, x था, तो यहाँ x आया दोनों जगह, ऐसे ही है। अब यहाँ x की जगह क्या है, रूट x, तो इस x की जगह क्या आएगा, रूट x, और इस x की जगह क्या आएगा, रूट x, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और स्क्वायर लगा दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है बेटा, समझ में आ गई अब बात, समझ में आ गई। अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ मोहम्मद हो तो मोहम्मद है, यहाँ पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान हो, यहाँ क्या कहते हैं यमुना हो तो यमुना आ जाए, यहाँ अदियान हो तो अदियान आ जाए। समझ में आएगा, नहीं आ रहा। अब डेरिवेटिव फिर से लेगा, डेरिवेटिव फिर से आएगा, सेक को उसने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सेक के एंगल को बोला बेटा तू नहीं बचेगा मुझसे, तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, तो डेरिवेटिव ने इसको पकड़ लिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके एंगल को भी नहीं छोड़ता भाई, वो बताया अभी ये क्या करता है, बेस को पावर बेस एंगल। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, ये रहा एज इट इज कॉपी कर लिया। यहाँ तक क्लियर, प्लस। अब बेटा यहाँ देखो, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, x 1 जा x हो गया, और नीचे रूट में क्या है, रूट x लिख दिया मैंने, ये रहा, और रूट का रूट लिख दिया, ये जैसा था वैसे ही, ये 1 का 1 माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, x बचा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x, इसको देखो बेटा, इसको मैं अगर चाहूँ तो 1/2 भी लिख सकता हूँ, सही है। इस रूट x को 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले क्या करता है बेटा, इसकी पावर को वो नीचे उतारेगा, ये रहा, पावर को नीचे उतार दिया, जैसे 2 होता तो 2 उतार दिया, 1/2 तो 1/2। फिर क्या करेगा बेटा, इसकी पावर में से -1 कर देगा, 1/2 में से -1 कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक और डेरिवेटिव लेगा बेटा, 1/2 में से -1 कर दिया, फिर एक और डेरिवेटिव लेगा, किसका, इसके बेस का, ये रहा। समझ में आ गया। पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसके एंगल को पकड़ लिया, फिर एंगल की पावर को नीचे उतारा, फिर इसकी बेस को पकड़ लिया, और बेस इसका आखिरी टारगेट होता है बस। अब बेटा इसको लिख दिया, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट x माइनस, अब देखो बेटा बात सुनो, x 1 जा x हो गया, x लिख दिया बेटा, यहाँ तक क्लियर है, और रूट x है लिख दिया, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ओ x से लिख दिया, यहाँ तक क्लियर। और बेटा इस 2 को मैं इसके पहले लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहा 2 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। और यहाँ क्या बचा, x बचा, 1/2 में से -1 निकाला, क्या बचा बेटा, ज़रा बताओ मुझे कितना बचा, अल्लाह भला करे सबका, -1/2 बचा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, 1/2 -1 हुआ क्या, -1/2 बचा, यहाँ तक। और dx ओवर dx किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब क्वेश्चन एंड हो गया बस, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट के अंदर x हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब जरा बात सुनो बेटा, x को जैसा था वैसे लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है, 2 जैसा था वैसे लिख दिया, रूट x जैसा था वैसे लिख दिया, रूट 1 माइनस एक्स जैसा था वैसे लिख दिया। अब ये माइनस में नीचे जाके क्या हो जाएगा, इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक क्लियर। फिर बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, dy ओवर dx लिख दिया, ठीक है। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट x, फिर माइनस x ओवर 2 और रूट x है बेटा, इसको लिख दिया मैंने रूट x डॉट 1 माइनस x लिख दिया बेटा। अब बेटा इस 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट x होता है, तो रूट x लिख दिया मैंने, इक्वल सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट x माइनस x का x। अब जरा बात सुनो बेटा, सॉरी माइनस को यहाँ लिख देते हैं, सही। अब बेटा 2/2 लिख दिया। अब बेटा ये रूट x है और ये रूट x है, रूट x और रूट x, देखो बेटा रूट x और रूट x,
दोनों सेम है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो एक्स बचेगा। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, और ये पूरा 1 माइनस एक्स लिख दिया एज इट इज कॉपी। कोई मसला, आपको पता लग गया, बता दिया। देखो जैसे ये रहा 2 मल्टीप्लाई रूट 2, 2 2 ज़ा 4, 4 रूट से बाहर निकला 2 बचा, यही काम किया बेटा। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 बचा, ये भी लिख देते हैं। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2। आप लोग जल्दी भी कर सकते हो, मुझे सबको समझाना पड़ता है इसलिए मुझे टाइम लेना पड़ता है बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, 1 क्या है 1, और बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ तक ले। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रूट 1 माइनस, ये पूरा लिख दिया, और ये एज इट इज सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट एक्स। फिर ये 1 1 जा 1, और दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया जी, यही आंसर है। अब आप कोई बच्चे ये 2 2 कैंसिल ना कर दे बेटा, बीच में माइनस है, दो एक टर्म ये पूरी है, एक अलग है। जब भी 2 प्लस माइनस होता है तो नीचे से कैंसिल नहीं होता। अल्लाह हाफिज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।